गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करें फिर। यस सर। ओके फाइन, ठीक है। तो आज की क्लास में बेसिकली आप लोग मुझे ये बता दो कि आप लोगों का फंक्शन चैप्टर आई थिंक चल रहा है ना। तो फंक्शन चैप्टर में आप लोगों ने कहाँ तक कवर हो गया आपके क्लास में? मॉडुलस फंक्शन कवर हो चुका है क्या? मॉडुलस कवर कर लिया है? मॉडुलस हो चुका है? नो सर। ओके, मॉडुलस नहीं हुआ। ओके, चलो थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होता है वो डिफाइन ऐसे किया जाता है मॉड एक्स, ठीक है। और मॉड एक्स जो होता है वो होता है एक्स के बराबर अगर एक्स में ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बिकम माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वलिटी जो लगा रखा है मैंने 0 के पास, वो तुम कहीं भी लगा सकते हो। चाहे ऊपर लगाओगे तो नीचे मत लगाओ, नीचे लगाओगे तो ऊपर मत लगाओ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, बच्चा ऐसे लिखता है, लेट्स से मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये डेफिनेशन भी इक्वली करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, कोई भी यूज करो चलेगा, दोनों इक्वली करेक्ट है। क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 जो है वो दोनों पे ही लाई करेगा, ठीक है। दोनों लाइन पे वाई इक्वल टू एक्स पे भी लाई करेगा और माइनस एक्स पे भी लाई करेगा, ठीक है। ओके, दूसरा इसमें जैसे मान लो कि सपोज करो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। मैंने मॉड 7 का वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी है वो है 7, ये एक्स का काम ये कर रहा है। अब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि क्या हमारा जो एक्स है दैट इज 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है क्या? तो कितने बच्चे एग्री करते हो इससे? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? पहले मुझे बताओ। ओके, हाँ जी बताओ, किसी कुछ पूछना है क्या? शानू गोयल एंड, हाँ जी बताओ। सर वो आपने कहा था ना 7 पॉजिटिव होता है फिर नहीं होता, तो वही था। मतलब ट्रू है या फॉल्स है ये? मतलब मैं ही तुमसे सर ट्रू। पूछना। ओके ट्रू, फाइन। तो दिस इज ट्रू। तो अगर हमारा x अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है तो मेरा जो x है, जो मॉड के अंदर का जो x है वो सीधा सीधा बाहर आ जाता है। तो यानी कि ये 7 जो है वो सीधा सीधा बाहर आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे -7 करके चलो। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि -7 इज लेस देन 0, आंसर मिलेगा यस, इट इज ट्रू। तो अगर मेरा x अगर लेस देन 0 होता है तो x बाहर निकलेगा, लेकिन विथ एक नेगेटिव साइन के साथ बाहर। तो यहाँ पर -7 बाहर निकलेगा और -7 बाहर निकलेगा और उसके आगे क्या लगेगा? एक माइनस लगेगा। तो ये माइनस माइनस क्या बन गया? अगेन प्लस। ओके फाइन, चलो और इसका मतलब तुमको क्या समझ में आया कि मॉड के अंदर में पॉजिटिव क्वांटिटी होगा तो भी उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव क्वांटिटी लिया तो भी उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। मतलब मॉड ऐसा क्वांटिटी है जो कि नॉन नेगेटिव होगा। मैंने पॉजिटिव नहीं बोला है, नॉन नेगेटिव बोला है, ठीक है। नॉन नेगेटिव इसलिए बोला है क्योंकि जो हमारा x होता है वो 0 भी हो सकता है और 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, दैट्स व्हाई दे हैव सेड नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं हो, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है।
अब थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन में, मतलब मॉडुलस के बारे में एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया कि मॉडुलस होता क्या है। अब थोड़ा सा एक दो चीज और हम देखते हैं इसमें, जो बेसिकली जो हमें फंक्शन चैप्टर में काम आएगा, वो हमें काम क्या आएगा, तो कुछ सर्टेन इनइक्वलिटीज। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि इसको सॉल्व करना है, मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन क्या है? ऑफ कोर्स इसका सॉल्यूशन तो बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा मतलब नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव रहने वाला है। तब मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, लेकिन वैसे नॉन नेगेटिव मान के चलेंगे, और ये हमेशा क्वांटिटी नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव से तो ग्रेटर तो होगा ही होगा। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू। ठीक है, बहुत ही आसान यहाँ तक तो। दूसरा मैंने तुमको बोला कि अगर मान लो कि मैंने तुमसे ये क्वेश्चन पूछा कि मॉड एक्स लेस देन और इक्वल्स टू -3, तो इस बार एक्स ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्वांटिटी नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से छोटा तो कभी हो नहीं सकता, ना ही बराबर होगा। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट तो फेल कर गया, तो ये कभी ट्रू नहीं है। तो उसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 5। यहाँ तक तो बहुत सही। यस। प्रॉब्लम कब होगा? प्रॉब्लम होगा जब जैसे मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा कि मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि इस बार क्या हुआ कि इस बार ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अब पॉजिटिव और में जब कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे तो वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एक्स का वैल्यू तुमने क्या लिया हुआ है, उसके हिसाब से आंसर बता सकते हैं। तो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। वैसे तुम लोग को पता ही होगा, तुम लोग को मतलब अगर तुम थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो तुम लोग को पता होगा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बहुत बच्चों को पता होगा, -∞ से लेकर के -3 यूनियन इनसे। ठीक है, बट मैं इस आंसर के डिटेल में जाऊंगा, ऐसा क्यों? ठीक है, क्योंकि वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और अगर हमें वो समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो भाई, आप यहाँ ये था हमारा क्वेश्चन, मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे हमने -3 और 3 प्लॉट किए। क्यों? कि -3 रखने पर भी 3 के बराबर हो जाएगा मॉड के अंदर, +3 रखने पर 3 के बराबर हो नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमने दो पॉइंट्स नोट किया, -3 और 3। अब -3 और 3 ने क्या किया, पूरे नंबर लाइन को कितने रीजन में डिवाइड किया? कौन सा रीजन? REGIONS, ये वाला रीजन। तो रीजन 1 में डिवाइड किया, रीजन 2 में डिवाइड किया एंड रीजन 3 में डिवाइड किया। ठीक है, अब मान लो कि मैंने क्या किया कि -3 से कुछ छोटा वैल्यू दे, मान लो लेट से -4 ले लेते हैं। ठीक है, वैसे तो -3 से छोटा कुछ भी ले लो, -5.99 ले लो, -6.72 ले लो, कुछ भी ले लो, बट सिंपलेस्ट रखने के लिए मैंने -4 ले लिया। तो यहाँ पे मान लो -4 मैंने अब क्या किया, मैंने एक्स की जगह पर -4 रखा है यहाँ पे। तो मॉड ऑफ -4 कितना होता है, वो 4 हो जाएगा। अब मैंने चेक किया कि क्या 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होता है क्या, तो आंसर मिलेगा यस। तो यानी कि ये रीजन हमारे काम का है। ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आ जाओ अगले स्टेप को। 3 से ग्रेटर कोई वैल्यू रखो, तो 3 से ग्रेटर वैल्यू लेट से 5 रखती है, तो मॉड 5 तो 5 के बराबर होगा। अगेन 5 ग्रेटर देन 3 सेटिस्फाई कर गया, तो ये भी ट्रू हो गया, यानी कि ये रीजन भी हमारे काम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब किसी बच्चे ने क्या किया कि -3 और 3 के बीच का कोई नंबर ले लिया, लेट से 0 लेके चलो भाई 0 क्लिक करके लिखा है, तो मॉड 0 का वैल्यू कितना होगा, 0। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा क्या, तो ये तो फॉल्स हो गया, यानी कि ये रीजन हमारे काम का नहीं है। हमारे समझ? ठीक है, तो यानी कि अब तुमने क्या देखा कि यहाँ से सॉल्यूशन जो आ रहा है वो क्या हो रहा है कि अगर कोई बच्चा यहाँ से कोई वैल्यू पिक कर, मतलब अगर किसी बच्चे ने एक्स का वैल्यू -3 से छोटा लिया, दूसरा केस है हमारा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 से ग्रेटर कोई वैल्यू। अच्छा, उस बच्चे के पास ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब होता है कि या तो वो यहाँ से वैल्यू पिक करे या फिर वो यहाँ से वैल्यू पिक करे। दोनों ही केस में ये इनइक्वलिटी जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगी। तो बच्चे के पास ऑप्शन है तो बीच में क्या लगाएगा, वो और लगाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैंने ये वर्ड और क्यों यूज किया है उसके पीछे कारण है, देखो ये थोड़ा समझना अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है।
मतलब फंक्शन चेक करूँ या पूरे इंटायर कैलकुलस वगैरह बहुत हेल्प मिल जाती है। थोड़ा सा समझते इस चीज को, मैं इस पे आऊंगा थोड़ी देर में। देखो भाई, हाँ, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे एक सेट है मेरा ए, जैसे कुछ एलिमेंट्स है, मान लो लेट्स से -1, 4, 6, 7, और बी एक एलिमेंट लिया मैंने, इसमें एलिमेंट है 2, 3, 9, 10। ठीक है, अब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो आंसर मिलेगा -1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 9, 10। ठीक, अब तुम देखो ए यूनियन बी बेसिकली है क्या। ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो या तो ए में प्रेजेंट है, या तो ए में, या बी में प्रेजेंट है। मतलब इंग्लिश वाला और, मतलब ए यूनियन बी वैसा सेट है जिसके एलिमेंट या तो ए में प्रेजेंट है। तो सेट थ्योरी के टर्म्स में अब तुम इस बात को याद कर लो कि ए और बी, तो मैथ्स में क्या करते हैं हम, और कहीं भी दिखाई दे, और का सेंस कहीं भी आएगा अगर हम सेट थ्योरी की बात करें, तो और को मैथमेटिकल किस सिंबल से रिप्लेस करोगे, यूनियन से। यस। राइट, ओके। और अगर मान लो अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, 2 तो इंटरसेक्शन में, हाँ 2 आ जाएगा। अब 2 इंटरसेक्शन में क्या हुआ कि इस बार इंटरसेक्शन में क्या तुमको दिख रहा है कि ये जो एलिमेंट है, ध्यान से देखो, इसका जो एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट होना चाहिए, अब बी में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि ए में हो गया उससे काम नहीं चलेगा, बी में भी होना पड़ेगा उसको। अगर बी में नहीं है तो ए इंटरसेक्शन भी हो ही नहीं सकती। यानी कि ऑप्शन है, मतलब मैं वर्ड पे ध्यान दो, अगर ऑप्शन है मेरे पास तो और यूनियन से रिप्लेस करेंगे। अगर कंडीशन है कि ए में भी होना चाहिए एंड बी में भी होना चाहिए, तो वहां पर रिप्लेस किससे करोगे, वहां से वहां पर रिप्लेस करेंगे हम इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन से। यस, ठीक है, ये हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, दोनों बातें क्लियर होगी। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, मैं बार बार इस वर्ड को यूज करूंगा, कंडीशन। अगर कंडीशन है मेरे पास तो इंटरसेक्शन, अगर ऑप्शन है तो यूनियन। चलिए अब आगे पीछे आ गए। तो यहाँ पर इस सेट की बात करें, क्या मेरा आंसर लिखने का टाइम आ गया। अगर मुझे सारी थ्योरेटिकल बातें पता है, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है, तो अब मैं इसको सेट की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो लिखूंगा -∞ से -3, -3 और इसको सेट की फॉर्म में कैसे लिखोगे, 3 से ∞, और इन दोनों ही सेट के बीच में क्या चलता हुआ आ रहा है, और तो बीच में क्या लगाना पड़ेगा, यही हमारा आंसर होगा। और ये आप लोगों को पता होगा, ये सब होता है, ये मैंने पहले बता दिया था कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 का सॉल्यूशन क्या होता है। अब हमें चीजों को रटना नहीं है, मतलब मुझे समझ में आना चाहिए कि क्यों हो रहा है, यूनियन ही क्यों लगाया, इंटरसेक्शन क्यों नहीं लगाया। ओके, चलो जी, बहुत बढ़िया। तो मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 का सॉल्यूशन क्या आ गया, ये। अच्छा, मेरे लिए काम का चीज, आंसर निकालना मेरे लिए काम का चीज है, मेरे लिए काम का चीज है ये बात है, ये जो पार्ट है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा काम का चीज है। ठीक है, इसको समराइज करेंगे तो थोड़ी देर, बट चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, अच्छा एक और केस बताया तो, अब मान लो मुझे इसको सॉल्व करना होता, तो मॉड x लेस देन 3, तो अब जैसे वही लॉजिकली सब कुछ वही होगा, -3 होगा। तो आपने देखा था कि क्रिएटर में ये वाला रीजन काम में आया था, ये वाला रीजन काम में आया था, बट इस बार ये दोनों रीजन काम में नहीं आएगा, ये वाला रीजन काम में आएगा। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, इसको लिखने का तरीका रहेगा x -3 से ग्रेटर होना चाहिए, बट -3 से ग्रेटर तो 6 भी होता है, बट 6 तो इस रीजन में आ गया, तो फिर तो फेल कर रहा है केस। इसलिए बीच में इस बार कंडीशन हुआ, इस बार क्या हुआ कि बच्चे के पास ऑप्शंस नहीं है, इस बार कंडीशन है कि -3 से ग्रेटर होना चाहिए एंड 3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे लिए काम का चीज ये है, ये वैसे तो आंसर अभी निकल जाएगा, आंसर मेरे को पता है कि आंसर आप लोगों को पता होगा कि आंसर मेरा ये होने वाला है, -3 to माइनस। हाँ, ये क्यों हुआ उसके पीछे कारण देखो भाई, ये है कारण। देखो, ये नंबर लाइन दिया, ये रहा -3 और ये था 3,
एक सेट कह रहा है कि -3 से इंफिनिटी चले जाओ, मतलब इस सेट को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो ये होगा -3 से इंफिनिटी, और दूसरा सेट है हमारा -इंफिनिटी से 3 की तरफ, दोनों के बीच क्या लेना, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो एक सेट है -3 से इंफिनिटी चलेगी, और दूसरा सेट है मेरा -इंफिनिटी से 3 की तरफ। ठीक है, दोनों में कॉमन पार्ट कितना आया तो दिख गया होगा, कॉमन पार्ट को ही बोलते हैं इंटरसेक्शन। -3 से 3। यस, तो इसलिए हमारा जो आंसर हुआ वो -3 से 3। बट लॉजिकली हमें ये चीज समझ में आना चाहिए, ये इसका कॉन्सिक्वेंस ये है, इसको रखने से कोई फायदा नहीं। मतलब मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि आया कहाँ से। अगर मेरे को ये चीज समझ में आ रहा है तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी मिलेगी बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात को समराइज कर देता हूँ। अभी तक जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि अगर मान लो अगर कैपिटल ए है, मॉड के अंदर कुछ भी लिखो, मैं एक्स नहीं ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है कि एक्स ही ना लिखे, तो एक्स के जगह पर कुछ और भी लिख जाए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन मेरा ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि मॉड ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, और वेयर मैंने वेयर ए इज पॉजिटिव। क्योंकि आपने देखा था कि अगर मेरा ए नेगेटिव हो गया तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सही है, यस, अगर मेरा ए नेगेटिव हो गया था तो एक लाइन में आंसर आ गया, तो ये सॉल्यूशन होगा क्या, ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो सॉल्व करने की जरूरत कब हुई, जब मेरा ए पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो अगर मेरा ए पॉजिटिव है तो इसका सॉल्यूशन तुमने क्या देखा अभी, इसका सॉल्यूशन आया था कि ए का वैल्यू -a से छोटा होना चाहिए। देखो यहाँ से टिक करने की कोशिश करें, हाँ, ए का वैल्यू, मैंने x को a से रिप्लेस कर दिया, तो a का वैल्यू -a से छोटा होना चाहिए और a का वैल्यू a से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, a और a का वैल्यू a से ग्रेटर होना चाहिए। तो आइडियली हमारे काम का चीज यही है। मुझे आंसर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आंसर तो निकाली मतलब मुझे ये पता है। ठीक है, दूसरा केस ये है हमारा कि मॉड a लेस देन इक्वल्स टू a, और अगेन a इज पॉजिटिव। तो इसका सॉल्यूशन आपने देखा था कि a का वैल्यू पीछे लिखवाया था जस्ट, a का वैल्यू -a से ग्रेटर होना चाहिए एंड a से छोटा होना चाहिए। चलो भाई यहाँ पे आ जाओ, तो a का वैल्यू -a से ग्रेटर होना चाहिए एंड a का वैल्यू a से छोटा होना चाहिए। ठीक है, आइडियली इसी स्टेटमेंट को याद कर लिया, मेरा काम बन गया। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर कैसे काम बनेगा, तो देखो क्वेश्चन में देता हूँ। पहले सिंपल करता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन समझाने के लिए। जैसे मान लो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि मॉड ऑफ x -5 लेस देन इक्वल टू, मान लो इसको सॉल्व करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन समझाने के पर्पज से। तो अब हम क्या करेंगे, मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी है उसको मैं a बोल रहा हूँ। ठीक है, ये जो पूरा क्वांटिटी से मैंने a लिखवाया, तो अभी पीछे हम क्या पढ़ के आए हैं कि अगर मॉड a लेस देन इक्वल टू 3 होता है तो सॉल्यूशन क्या होगा, a -3 से ग्रेटर होना चाहिए एंड a 3 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो a का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, वो कर रहा है x -5 ग्रेटर देन -3, और यहाँ पर हो जाएगा लेस देन 3। ठीक है, इस 5 को उधर लेके चले जाओ, x ग्रेटर देन कितना हो गया, 5 से 3 है 2, और इधर हो गया 5 और 3 8। ठीक है, इसको सेट की फॉर्म में क्या लिखोगे, बच्चों की समझना बहुत जरूरी है। -इंफिनिटी से 8। अब इसमें और इसके बीच में क्या चलता हुआ है, एंड तो लास्ट मुझे क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। यस, तो जो इंटरसेक्शन जब दोगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू। ठीक है, अच्छा, जिन बच्चों को समझ में नहीं है उनके लिए मैं करके दिखा, उसे ये था 2, ये था 8, ऐसे तो समझ में आ गया होगा। एक सेट है हमारा 2 से इंफिनिटी और दूसरा सेट है हमारा -इंफिनिटी से 8। दोनों में कॉमन पार्ट कितना है, 2 से 8, तो ये ठीक है, समझ आएगा। ओके, तो अब जैसे तुमको अगर ये चीज आइडिया लग गया, अगर अब हम क्वेश्चन मॉडुलस इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा इस तरह से, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हम इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो गलती होने का चांस बहुत कम होगा। ठीक है,
और बाकी स्क्वायरिंग वेस्क्वायरिंग करने से दिक्कत हो जाती है, कुछ लोग मतलब स्क्वायरिंग करके भी सिखाते हैं बच्चों को, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। क्योंकि स्क्वायरिंग करने से बहुत दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि जैसे मान लो स्क्वायरिंग में क्या प्रॉब्लम से, मान लो कि मैंने बोला कि 5 ग्रेटर देन -3, स्टेटमेंट ट्रू है ये, और स्क्वायर कर दिया इसको 25 ग्रेटर देन, स्टेटमेंट ट्रू, चलो कोई बात नहीं। 5 ग्रेटर देन -10, स्टेटमेंट ट्रू, स्क्वायरिंग कर दो 25 ग्रेटर देन 100, तो फॉल्स हो गया। तो मतलब स्क्वायरिंग करने से स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। दैट्स व्हाई हम जनरली स्क्वायरिंग करने से अवॉइड करते हैं अनटिल अनलेस मुझे पता ना हो ये बात कि दोनों पे दोनों साइड पे, मतलब दोनों नंबर, जैसे मान लो दोनों साइड पे नंबर जो है वो पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो जाकर के हम स्क्वायरिंग कर देंगे। बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम अगर होगा तो वहां भी दिक्कत है। जैसे मान लो मैंने एक और क्वेश्चन दिया, मॉड ऑफ, अच्छा क्वाड्रेटिक वाला इनइक्वालिटी आप लोग को आता है क्या? क्वाड्रेटिक वाला सॉल्व करने आता है? चलो अभी मैं लीनियर ही दे देता हूँ। चलो मैंने क्वेश्चन ये पूछा, x - 5 - 2 ऐसे, ठीक है ये क्वेश्चन। अच्छा इसको मैं फंक्शन में अगर बात करोगे, फंक्शन में अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैंने तुमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x 1 minus mod of x is 5 is 2। ठीक है, क्वेश्चन तो अपने आप फॉर्म पर है, तो ये क्वेश्चन है दिया। अब इसमें क्या हुआ कि डोमेन डिफाइन करने के लिए कैसे डिफाइन करते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो मैंने ये सॉल्व किया 1 माइनस दिस इज दिस ग्रेटर देन 0, इसको जब ट्रांसफर किया तो ये अपने आप इसी वाले इनफिनिटी में कवर हो गया। बेसिकली तुम इसको फंक्शन या क्वेश्चन ट्रीट करके चलो। हाँ तो मेरा ये कहना है कि तुम लोग इसको सॉल्व करो, मुझे आंसर, ठीक है? टेक योर टाइम, मैं आपको 3-4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ और आप लोग इसे आंसर बता रहे, कोई बचा नहीं। हाँ जी, आया किसी का आंसर? देखो चलो एक क्वेश्चन में करके दिखा है, ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली अटेम्प्ट कैसे करना है। फिर इस पे बेस्ड में और क्वेश्चन देता हूँ बट पहले मैं लेट मी एक्सप्लेन कि इसको तुम लोग को सॉल्व कैसे करना। तो बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट, हाँ जी सर माइनस इन्फिनिटी से 4 तक, इंटरसेक्शन 2 से इन्फिनिटी तक। हाँ, तो इसको आप इंटरसेक्शन निकाल के मुझे फाइनल आंसर बताओ कि एक्स का क्या होना चाहिए, है ना? चलो कोई नहीं, अभी आप एक बार ये देख लो एक बार, है ना? बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हो, बाकी बच्चे भी देखो। हमारा क्वेश्चन ये था, लेट मी एक्सप्लेन, मॉड ऑफ x - 5 - 2, है ना? और ये था तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो कि पहले इस बाहर वाले मॉड पर फोकस करो, ध्यान से देखने की कोशिश करो कि जो हमारा बाहर वाला मॉड है ना, उसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारा ए का काम कर रहा है, तो कैपिटल ए का काम कर रहा है। तो बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन है वो इसमें कन्वर्ट हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ कि मॉड ए लेस देन इक्वल्स टू। तो अभी तुमको मैं बता के आ रहा हूँ कि ए ग्रेटर देन -1 होना चाहिए
एंड क्या होना चाहिए, ए लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन होता है। बस इस स्टेप पे गलती नहीं होना चाहिए। ये अगर याद नहीं है तो याद कर दो इसको। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे, क्योंकि इससे बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे एंड आएगा, कहाँ पे और आएगा, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो अपने याद करो, लेस है तो एंड आएगा, ग्रेटर है तो और आएगा। ठीक है, अब तुमने एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा तुम्हारा, हाँ यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर मॉड x माइनस 5 ए का काम कर रहा है, मॉड x माइनस 5 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस। अच्छा इधर भी आ जाओ, मॉड x माइनस 5 माइनस 2 लेस देन 1। ठीक है, तो अभी मैं आराम आराम से समझा रहा हूँ क्योंकि अभी समझाना है मेरे को, बाद में प्रैक्टिस अगर हो जाएगा तो ये सब स्टेप तुम मतलब विद इन सेकेंड्स में कर सकते हो। ठीक है, अभी ध्यान से देखते हो। इसको तो ट्रांसफर किया तो मॉड x माइनस 5 क्या बन गया, दो में से किया 1, सही। ऐसे ही यहाँ पर भी मॉड x माइनस 5 2 और 1 कितना हो गया 3। ठीक है, आगे बढ़े तो दिखाई दे रहा है। अब ये सेपरेट क्वेश्चन बन गया। इस वाले मॉड के लिए, इस वाले मॉड के लिए ये क्वांटिटी जो है वो ए का काम कर रहा है। अभी अगर मान लो मॉड ए ग्रेटर देन 1 लिखा है, सॉल्यूशन क्या होगा, ए माइनस 1 से छोटा होना चाहिए या फिर ए 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि यहाँ पर भी ये दो पार्टे ब्रेक होगा। क्या ब्रेक होगा कि ए जो है वो माइनस 1 से छोटा होना चाहिए या ए जो है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से ये हो गया x 5 और 1 4 हो गए, और ये हो गया 5 और 1 6। दोनों के बीच में और चलता हुआ आ रहा है, क्या लोगे, यूनियन है इंटरसेक्शन? हाँ जी बता दो। यस यस, तो अब यहाँ से इन दोनों का यूनियन लोगे तो हमारा सॉल्यूशन होगा माइनस इंफिनिटी से लेकर के 4 तक यूनियन 6 से इंफिनिटी। आई तो यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ, ध्यान से फॉलो करोगे तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमने जो अभी पीछे पढ़ के आया उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे दिखा रहे हैं, करना कैसे है। ये मैंने रैंडमली अपने मन से क्वेश्चन ले लिया और मैं सॉल्व करके दिखा करना कैसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x माइनस 5 का मॉड है, तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये वाला क्वांटिटी, इसको तुम ए की तरह ट्रीट करो। अब बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मॉड ए लेस देन 3 के बराबर है तो ए माइनस 3 से ग्रेटर होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए, ए 3 से छोटा होना चाहिए, सही। तो यहाँ पर हमने क्या किया, x माइनस 5, ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस 3 एंड x माइनस 5 लेस देन 3। ठीक है, तो यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन 5 3 गया 2 और यहाँ से हो गया 5 और 3 8। ठीक है, तो इन दोनों का क्या लेना, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होगा आप लोगों को पता चल गया होगा, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से 8। माइनस इन्फिनिटी। अरे बेटा देखो ऐसे यहाँ पे देखो, ये रहा आपका 2 और ये रहा आपका 8। ध्यान से फॉलो करो, समझ में आएगा। एक सेट तुम्हारा कह रहा है कि 2 से इंफिनिटी की तरफ चले जाओ और दूसरा सेट कह रहा है कि माइनस इंफिनिटी से 8 की तरफ चले जाओ। दिख रहा है सही बच्चों? तो दोनों में कॉमन पार्ट कितना आया, ध्यान से देख के बताओ। 2 से 8, हाँ 2 to 8, यस। दिख रहा है सही बच्चों को? मेरे को एक बार बता दो कि ये इंटरसेक्शन लेने में कोई परेशानी तो नहीं है किसी बच्चे को? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को यूनियन इंटरसेक्शन लेना आता है कॉन्टिन्यूअस सेट के लिए। डिस्क्रीट सेट में तो बहुत ही आसान है, वो तो देखते ही आंसर कर दो। जो हमने ये जो चैप्टर लिया था पीछे अभी, ये डिस्क्रीट सेट, ये वाला, ये डिस्क्रीट सेट है, तो यहाँ तो बहुत ही आराम से आंसर निकल जाता है। लेकिन जब हम बात कॉन्टिन्यूअस सेट की करते हैं, इसमें क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये सारे इंटरवल आते हैं, वहां पे थोड़ा ध्यान से करना होता है। ठीक है,
तो कॉमन पार्ट यहाँ भी देखेंगे, तो यहाँ भी तुम कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है? कॉमन पार्ट दिख रहा है 2 से 8 तक। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। हाँ फाइनली यहाँ पे देखो ध्यान से, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया था, ध्यान से अब देखो, ये हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया था, तो उसका सॉल्यूशन ये आया, ये इसको चलो S1 बोल लेते हैं, S1 का सॉल्यूशन वन। और जब हमने राइट हैंड साइड को जब सॉल्व किया तो उसका सॉल्यूशन ये आ गया, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन 2। अब तुम देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में क्या चलता हुआ आ रहा है, क्या चलता हुआ आ रहा है? And यस, एंड का मतलब क्या होगा कि हमें सॉल्यूशन वन, यस, सॉल्यूशन वन और सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन वन और सॉल्यूशन 2 का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इंटरसेक्शन लेके दिखाऊं, यहीं पे सामने देखो स्क्रीन पे, देखो सबसे छोटा नंबर कौन है इसमें, 2। ठीक है, दिख रहा होगा बच्चा आप लोग को। उसके बाद किसका नंबर आएगा, 4 का नंबर आएगा, फिर किसका नंबर आएगा, 6 का नंबर आएगा, फिर किसका नंबर आएगा, 8 का। यस, अब चलो मैं कलर भी डिफरेंट डिफरेंट ले लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। देखो पहले सेट की बात करते हैं, पहला सेट है -∞ से 4, तो -∞ से 4 ये रहा, और इसी का दूसरा ब्रांच है ये 6 से इंफिनिटी। समझ में आ रहा है क्या? ओके, और अब मैं, हाँ, दूसरा दूसरा सेट है हमारा 2 से 8 तक, तो 2 ये रहा और 8 ये रहा, ध्यान से देखो। ठीक है जी, ओके। अब चलो कलर चेंज कर लेता हूँ। अब तुम ध्यान से देखो कि दोनों सेट में, ग्रीन वाले और रेड वाले में कितना पार्ट कॉमन आ रहा है भाई, 24 ये पार्ट कॉमन आ रहा है, 2 to 4. हाँ ये पार्ट कॉमन आ रहा है। Yes, sir. ओके, यस हाँ, सर। तो जो, ओके, तो फाइनल जो आंसर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर, 2 से लेकर के 4 तक और 6 to 8. हाँ 6 to 8। अच्छा, अब इंटरसेक्शन लेना था, उस बच्चे के पास ऑप्शन है, मतलब वो बच्चा अगर यहाँ से 2 से 4 का कोई वैल्यू लेता है तो भी ये दोनों सेट में कॉमन पार्ट आ जाएगा, या फिर अगर कोई बच्चा यहाँ से वैल्यू पिक करता है तो भी वो दोनों सेट में कॉमन आ जाएगा। तो उस बच्चे के पास ऑप्शन है, दैट्स वाई ऑप्शन होने की वजह से बीच में वो क्या लगाएगा, यूनियन। इंटरसेक्शन। समझ आया, नहीं समझ में आया? तब 2 से 4 और 6 से 8, ठीक है ना, इंटरसेक्शन तो हम ले रहे हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में जो फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट के बीच में कॉमन पार्ट कितना है। आ रहे समझ में? ले तो हम रहे इंटरसेक्शन, लेकिन जब मैं फाइनल आंसर लिखूंगा, फाइनल सॉल्यूशन मेरा, ये मेरा फाइनल आंसर है, थोड़ा सा ध्यान से फॉलो करोगे तो कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाएगा। देखो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन है, तो फाइनल सॉल्यूशन में उस बच्चे ने अगर मान लो 2 से 4 वाला इंटरवल पिक किया तो भी दोनों सेट के बीच में कॉमन आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। अगर उस बच्चे ने यहाँ से वैल्यू पिक किया तो भी वो कॉमन आ गया दोनों सेट में, यानी कि उस बच्चे के पास ऑप्शन है। तो ऑप्शन है, तो 2 से 4 और 6 से 8 के बीच का जो पार्ट है वो किससे रिप्लेस होगा, यूनियन से रिप्लेस होगा। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर। Yes, sir. समझ में आया या नहीं आया, बोलो भाई, Yes, कितने sir. बच्चों क्लियर हुआ? हाँ, चलो अब तुम लोग एक क्वेश्चन करके दिखाओ। हाँ जी बोलो, सर आगे किसी समझ। कुछ पूछना है क्या? आगे आगे समझ में, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया जी, काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे पास, और आई होप कि आप सभी लोग इसी तरह से चीजों को समझ के आगे बढ़ोगे, तो सीख करोगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आप लोगों को, देखते कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक वाला सॉल्व करने आता है क्या? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है क्या? चलो पहले यही कर लो, सिंपलेस्ट कर लो, x² - 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। चलो इसको सॉल्व करो, और ध्यान से करना क्वेश्चन को।
हाँ जी, आंसर आया किसी बच्चे का? देखो बहुत ही आसान है, तुम लोग कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। अब सारा क्वेश्चन जो है ऐसे ही करते चले जाओ। देखो भाई तुमको क्या सिखाया था कि स्क्वायर सॉरी मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी है, ये वाला क्वांटिटी, इसको तुम क्या करो, कैपिटल ए मान लो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो गया कि मॉड ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। इसको सॉल्व, सॉल्यूशन होगा ए, सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा ए, क्या होना चाहिए, -6 से छोटा होना चाहिए, या फिर 6 से बड़ा। हाँ, इससे यस बड़ा। यस। इसमें ये बात जो है ना, ये हमारे बहुत काम का चीज है, इसको मत भूलना बस। क्योंकि इसमें गलती कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो सोल्यूशन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। ये जिस बच्चे को समझ में आ गया उसके लिए बहुत आसान है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं, अब बस सॉल्व करते जाओ जैसे करते थे। एक्स स्क्वायर, हाँ, -5x लेस देन -6, इसको तो ट्रांसफर करो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x एंड +6 लेस देन, सही। ओके, नाउ अब तुम ध्यान से देखो कि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा होगा। इसका x-2 और x x -3 हाँ, और बाकी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को ये वाला इनिक्विटी सॉल्व करने आता है, तो इसका यस सर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 से 3। ठीक है, समझ में आया? -2 to 3 हाँ ठीक है। चलो अब राइट हैंड साइड में आ गए। तो राइट हैंड साइड में क्या बोला हुआ उसने कि एक्स स्क्वायर -5x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो एक्स स्क्वायर -5x -6, यस, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका क्या ख्याल है, इसको कैसे सॉल्व करूँ? x तो जैसे प्लस क्वाड्रेटिक में x कैसे -6 करेंगे जल्दी बताओ। x प्लस सर x+1 और ओके x-6। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आएगा, x+1 एंड x-6। ठीक है जी, ओके। अब इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को आई होप पता होगा, इसका सॉल्यूशन होता है -1 यस -∞, सर -∞ to 1 यस, and एंड 6 to 6 टू, infinity यस। अब इन दोनों के बीच में क्या चलता हुआ आ रहा है, और union चलता हुआ आ रहा है, और यस, तो यूनियन ले लो, तो आंसर हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो होगा, फाइनल आंसर वो हमारा हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन, 2 to 3 यूनियन, 6 से infinity। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड। और मॉडुलस के बाद मुझे ये बता देना कि स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी हो चुका है क्लास में, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। चलो कोई कोई नहीं, पहले क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इस फंक्शन का डोमेन निकालना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस क्या लेते हैं 2 बाई -4। ठीक है, ये
आंसर आया क्या किसी बच्चे को? देखो डोमेन निकालने के लिए, डोमेन तुमको मे बी शायद सर ने बताया होगा। डोमेन का मतलब होता है कि जिस एक्स की वो सारी वैल्यू जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो हमारा जो फंक्शन है वो ये है, ये, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि स्क्वायर रूट के अंडर में ये लिखा गया है, ये एक्सप्रेशन। तो स्क्वायर रूट के अंडर की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो हमेशा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर का क्वांटिटी नॉन नेगेटिव नहीं होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि -4, तो ये वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका होता है, बट हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे, हम रियल रियल फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो इसका कोई यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। तो उसी लॉजिक से ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी 1 माइनस मॉड ऑफ 2 बाई x माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए अगर फंक्शन को डिफाइन होना है तो। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर किया इधर की साइड पे, तो हमारा इसमें हो गया कन्वर्ट, हमारा क्वेश्चन इसमें हो गया लेस देन इक्वल्स टू 1। सही, ओके। यस सर। हाँ, तो अब तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो अभी हम कुछ देर पहले अभी सीख के आए हैं। क्या सीख के आए हैं कि ये वाला क्वांटिटी को ए बोल देते हैं हम लोग, है ना। तो मॉड ए लेस देन 1 होता है, सॉल्यूशन क्या होता है भाई, -1 से ग्रेटर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। हाँ 1 से छोटा, बस उसको सॉल्व कर डालो। ठीक है, आ गया किसी का आंसर क्या? ओके, 6 से 4, और ठीक है देखते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है चलो, बहुत अच्छी बात है, सॉल्व कर रहे हो आप। देखो तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये हो गया तुम्हारा 2 बाई एक्स माइनस 4, और ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1। यहाँ पर भी 2 बाई एक्स माइनस 4 है ना, और लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर किया तो 2 बाई एक्स माइनस 4 प्लस 1। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम जनरली, हम क्वाड्रेट सॉरी इनइक्वालिटी में हम क्रॉस मल्टीप्लाई अवॉइड करते हैं जनरली। क्यों? क्योंकि उसमें वो डिपेंड करता है ना कि एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि उससे आंसर पर फर्क पड़ जाएगा। जैसे मान लो तुम ऐसे सोचो, जैसे 5 बाई -2 है ना, इज लेस देन -4 बाई 4 बाई, चलो 2 लेते हैं। ठीक है, तो -5 बाई -2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2.5 है, और -4 बाई 2 हो जाएगा -2, तो -2 ऑब्वियसली ग्रेटर है। अब मैंने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो 5 टू 10 हो गया, और ये -2 इंटू -4 हो गया 8 हो गया। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू था, बट ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो मतलब स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि वैल्यू कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर सबका सब वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे मान लो 5 बाई 4 है ग्रेटर देन 4 बाई क्या लेने चाहिए, 4 बाई 4 लेने चाहिए। तो इस बार क्या हुआ कि इस बार सारा का सारे वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, 20 ग्रेटर देन 16 जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, इसीलिए हम जनरली अवॉइड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर भी ये जो क्वांटिटी है x माइनस 4, इसके बारे में मेरे को पता नहीं है कि ये पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, वो तो x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, इसीलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया। ये सब मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कुछ बच्चों की टेंडेंसी होती है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ तो किसी किसी केस में तो आंसर मैच कर जाएगा, और किसी किसी केस में क्या होगा कि आंसर मैच ही नहीं करेगा। तो उन सारी गलतियों से बचने के लिए हम ये सब चीज अपने माइंड में अपने पास रखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, स्क्वायरिंग अवॉइड करना है। स्क्वायरिंग तभी कर पाओगे जब दोनों साइड पे पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, तभी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये सब बात चलो, ये तो ऐसी बोल दिया, तो बोल दिया। चलो इसको सॉल्व कर लिए, तो ये हो गया 2 x माइनस 4, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, सही हो। तो ये हो गया x माइनस 2 और x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। इसका सॉल्यूशन आई होप सभी बच्चों को आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सब इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करने आता है। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा
माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक, 2 पे क्लोज लगाएंगे, and 4 यूनियन से infinity. 4 से 4 से इन्फिनिटी, लेकिन 4 पे ओपन लगाएंगे। Yes, sir. क्यों ओपन लगाएंगे भाई? क्योंकि x का वैल्यू अगर तुमने 4 ले लिया तो फिर तो अनडिफाइंड हो जाएगा वो। इस बार 4 डिनोमिनेटर में है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। तो ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाओ। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 2 बाई एक्स माइनस 4 माइनस 1, ठीक है, लेस देन 0। सॉल्व किया तो 2 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 4 है, और 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4 लेस देन 0। इस बार क्या हो गया? 4 और 2 6, 6 माइनस एक्स, एक्स माइनस 4 लेस देन 0। नेगेटिव कंपनसेट कर दो, कंपनसेट करोगे तो एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होता है। सही। तो इसका सॉल्यूशन तुम्हारा ये हो जाएगा। इस बार आने देता हूँ, इसका सॉल्यूशन हो गया ये माइनस इन्फिनिटी से 4 तक, है ना, यूनियन 6 तो ग्रेटर नंबर है बेटा, इस बार 6 तो बाद में आएगा, 6 से इन्फिनिटी। हाँ, ये होगा आंसर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या चलता हुआ आ रहा है भाई? इन दोनों के बीच में क्या चलता हुआ आ रहा है? मतलब ये राइट हैंड साइड वाला का आंसर है, एंड है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, Intersection. ठीक है। यस, तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हो तो सिखा रखा है। इंटरसेक्शन लो, आंसर बताओ। Yes, बाकी बच्चे भी निकालो भाई, जिनका आंसर नहीं आया है वो बच्चे प्लीज आंसर निकालने की कोशिश करो कि कितना आंसर आया, ठीक है। ठीक है, देख लो जरा। हाँ, तो मैं आंसर निकाल के दिखाया था। तो ये जो हमारा एक तो हमारा सेट आया था, ये x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। और दूसरा सेट हमारा आया था, ये आया था, हाँ, माइनस इन्फिनिटी से 4 6 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से 4 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, सही है, ये हमारा आंसर आया। अब इन दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन हम ले लेते हैं फटाफट से। ये रहा हमारा नंबर लाइन। सबसे छोटा नंबर कौन होगा? 2, फिर किसका नंबर आएगा? 4, फिर किसका नंबर आएगा? 6। अब पहले सेट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहला सेट है हमारा माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, उसी का दूसरा ब्रांच है 4 से इन्फिनिटी। 4 पे ओपन ब्रैकेट है तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरा सेट बना लो फटाफट से। तो वो है हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के आ जाओ, उसको 4 तक लेके आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे ओपन लगा दो, और उसके बाद ये रहा तुम्हारा 6 से इन्फिनिटी, सही है। समझ मारे क्या? हाँ जी बोलो। yes, sir. ओके, कैलकुलेशन वाइज देख लो एक बार, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? अगर मैंने कोई गलती कर दी तो मुझे बता देना एक बार, ठीक है। बाकी लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब मुझे बताओ कि दोनों रेड वाले में और जो ग्रीन वाले में कितना पार्ट कॉमन आ रहा है, ये मुझे बता दो। 2 से 4। नहीं, 2 से 4 कैसे होगा? Minus infinity से 2. हाँ, ये देखो इन्फिनिटी से कॉमन 2। पार्ट, हाँ बिल्कुल सही। कॉमन पार्ट एक तो ये हो रहा है, और दूसरा पार्ट ये कॉमन, से इन्फिनिटी। ये भी कम। 6 से हाँ, infinity. ये 6 Yes, sir. यस। तो x बिलोंग्स टू हो गया हमारा माइनस इन्फिनिटी से कितना हो गया बेटा बताओ? 2, 2. और 2 पे क्लोज, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? और यूनियन sir. कितना हो गया? 4 6 से से 6 से infinity. यस, ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन। यस, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ठीक है जी। हाँ जी बता दो। यस सर। किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना एक बार। अगर बाकी देखो कॉन्सेप्चुअली मैंने समझा दिया है कि कैसे करते कैसे। बाकी ये सब जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो अगर मैंने कुछ गलती अगर कर दिया है तो वो तुम लोग ध्यान से अपने आप समझ सकते हो कि ठीक है। तो कैलकुलेशन देख लेना। बाकी तो लॉजिक, मेरा क्वेश्चन तो यही पे खत्म हो गया। मेरा क्वेश्चन तो अगर मुझे ये पता है तो 100% मेरा क्वेश्चन करेक्ट आंसर देगा। बाकी उसके हिसाब से सॉल्व करना है। बाकी एंड हिंदी वाला और इंग्लिश वाला और दोनों का यूज करना आना चाहिए। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बस इतनी सी बात है। दिस इज मॉडुलस इनइक्वालिटी।
ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? पहले मुझे बताओ, कंफर्म Yes, sir. बता दो। ठीक है, यस सर। अगर ओके चलो जी, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा तो फिर तो अच्छी बात है। अगर मान लो कि क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अगर चलो काम कर, डिस्कस करते हैं। लेट्स से सपोज करो कि मैंने ये क्वेश्चन दिया, चले x माइनस 1 प्लस x प्लस 2, ठीक है, लेट्स देन इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, कैसे सॉल्व? देखो इस बार क्या हुआ ना, तो चलो मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस बार क्या हुआ कि इस बार मतलब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें एक ही मॉड इन्वॉल्व था, जैसे मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। इस बार एडिशन में आ गया। तो जब भी इस तरह का चीज होगा तो तुम क्या करो, इसका प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। वैसे इसका दो प्रोसीजर है। अगर तो हमें सिंपलेस्ट फंक्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर अभी तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे तो, और अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने में मेरे को आता है, ग्राफ से भी देख सकते हो, बट अभी ग्राफ तुमको मे बी शायद हमारे क्लास में हुआ नहीं है। सारे फंक्शन है ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, तो वो सब अगर नहीं हुआ है तो फिर इसको दिक्कत होगी। तो अभी तो हम मैथमेटिकली ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ग्राफ अगर बनाने में आ गया तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, मतलब विद इन सेकेंड्स आ जाएगा आंसर। बट अभी उस मेथड को भी रहने दो। अभी मैंने क्या किया, अभी मैथमेटिकली मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो तुम जरा इसको समझने की कोशिश करो, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जैसे पहले इस पे फोकस करो। ये हमारा पहला वाला जो मॉड है ना, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट होता है जिसकी वजह से ये एक्सप्रेशन वो 0 के बराबर होगा। तो ऑफ कोर्स इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा 1 के बराबर, ठीक है। तो क्या होगा कि 1 से पीछे अगर जाओगे तो ये क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव होगा। ये कहाँ से आया? ये जो हमने पीछे पढ़ाया था ना तुमको, ये वाला डेफिनेशन कि मॉड x जो होता है वो x के बराबर होता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो सेम लॉजिक से अगर x माइनस 1 विल बी प्लस साइन के साथ आएगा अगर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वहां से लॉजिक आएगा। तो बार बार हम ऐसे थोड़ी ना करने बैठ जाएंगे, हम तो यहीं पे क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे और सीधा आंसर बताएंगे। देखो तो अभी चीजों को समझो। तो यहाँ पर क्या हुआ, -1 से छोटा पीछे जाओगे तो ये जो क्वांटिटी है वो पहले नेगेटिव होगा, और जब 1 से आगे जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ आने लगेगा। सही, यहाँ तक समझ में आया? ये तो इसका स्ट्रेटजी है जो ये कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा, अब रही बात इस दूसरे वाले मॉडुलस फंक्शन की बात कर लेते हैं, इस पे फोकस करो। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा -2। -2। यस, बहुत बढ़िया जी। -2 से पीछे अगर जाओगे तो ये अगेन नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और -2 से आगे अगर जाओगे तो ये पॉजिटिव होने लग जाएगा। ये मुझे पता है, ठीक है। अब ये हमें अभी सेपरेट देखना है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को मिक्स करूंगा, एक ही नंबर लाइन पे दोनों को मिक्स कर दूंगा, ठीक है। 2 मॉड है तो 2 मिक्स होगा, 3 मॉड होगा तो तीनों क्रिटिकल पॉइंट मिक्स करोगे, 4 होगा तो 4 का क्रिटिकल पॉइंट मिक्स करोगे। बट मोर और लेस करने का तरीका हमारा यही है। और हमने क्या किया, ये रहा हमारा नंबर लाइन। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, -2, ध्यान से देखना। और ये रहा तुम्हारा +2, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे ये अभी तो मतलब तुम ये समझ लो तुम्हारी मॉडुलस की पहली क्लास है, इसलिए आराम आराम से। अदरवाइज
जब प्रो बन जाओगे, प्रैक्टिस करते करते जब प्रो बन जाओगे तो फटाफट से ये सब काम कर सकते हो विद इन सेकेंड्स, ठीक है। बट देखो कैसे करेंगे। अब इस दोनों नंबर लाइन ने क्या किया, इतने रीजन में डिवाइड किया। एक तो ये रीजन हुआ, एक ये रीजन हुआ, एक ये रीजन हुआ, ठीक है। इसके अंदर चलो अब तुम ऐसे सोचो कि जब x मेरा -2 से छोटा होगा, ठीक है, ध्यान से सोचो। अब जो नंबर -2 से छोटा है वो 1 से तो अपने आप ही छोटा हो जाएगा, समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब कि ये दोनों क्वांटिटी जो है, ये दोनों क्वांटिटी विथ नेगेटिव साइन ओपन है। तो यहाँ पर इस वाले रीजन में ये भी नेगेटिव साइन के साथ आएगा और ये भी नेगेटिव साइन के साथ। अरे समझ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यस ठीक है, सर। ध्यान से देखो। ओके, जब -2 से 1 के बीच में जाओगे तो आप देखो -2 से आगे निकल गए, तो -2 से जैसे ही मैं आगे निकला तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो गया, इसको मैं पॉजिटिव बना देता हूँ। लेकिन ये वाला जो क्वांटिटी है x-1, वो तो अभी 1 से छोटा ही है, तो वो तो नेगेटिव रहेगा, ये बस पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यस, ठीक है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन, तो एकदम ध्यान से करेंगे, ठीक है। अब जब 1 से आगे बढ़ गए तो उस केस में ये भी पॉजिटिव। अब जो नंबर 1 से ग्रेटर है वो -2 से तो अपने आप ही ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर ये दोनों क्वांटिटी क्या हो गया, पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करो कि केस बना दो, ठीक है। तो चलो केस बना देते हैं, तो पूरा कॉन्सेप्चुअली हम समझेंगे कि एक्चुअल में वो क्या है। अभी स्टार्टिंग का फेज है हमारा, तो अगर हमने कॉन्सेप्चुअली अगर चीजों को समझ लिया तो अभी बहुत सही रहेगा हमारे लिए। अभी आपने कल का पेपर आपने देखा होगा, प्री एडवांस का पेपर हुआ है 2024 का, और अगर आपने थोड़ा बहुत किसी से रफ आइडिया लिया होगा तो कुछ भी नहीं, ज्यादा कोई पेपर मैथ्स में कुछ ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट पेपर नहीं आया था, अच्छा खासा पेपर था। कॉन्सेप्चुअली जो बच्चा अच्छा है आराम से सॉल्व कर दे रहा था पेपर, ठीक है। तो अभी हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। इसलिए हम पूरा कॉन्वेंशनल तरीके से पढ़ाएंगे अभी आप, ठीक है। तो केस 1 क्या होगा, केस 1 में जब मेरा x जो है, देखो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि अगर मेरा x जो है वो -2 से छोटा है, ठीक है। अच्छा चलो पहले इक्वलिटी मान लो मैंने यहाँ नहीं लगाया, मान लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे लगा ही देते, चलो इक्वलिटी। अगर यहाँ पे इक्वलिटी लगा दिया तो अगले में नहीं लगाएंगे फिर इक्वलिटी, समझ में आ रहा है, किसी एक जगह पे लगाना। तो अगर मेरा x अगर -2 से छोटा है तो ये क्वांटिटी भी नेगेटिव हो जाएगा, ये क्वांटिटी भी नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरा जो एक्सप्रेशन है देन, यहाँ पे कंडीशन है देन, ठीक है, ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक है, ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन भैया सर एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। हाँ बिल्कुल, अच्छा ठीक है। यहाँ पे देखो एक्चुअल में हुआ क्या, ये हमारा क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि यहाँ पर एक मॉड के अंदर में जो क्वांटिटी लिखी गई है और एक दूसरा क्वांटिटी भी यहाँ पे मॉड के अंदर में लिखा गया है। तो तुम लोग को करना क्या है कि तुम लोग को पहले स्टेप पे दोनों क्वांटिटी का क्रिटिकल पॉइंट निकालना, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है तुम्हारा -2, क्योंकि ये वाला जो क्वांटिटी है वो -2 पे 0 होगा, और ये वाला क्वांटिटी जो है वो 1 पे 0 होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये तुमको दिख गया होगा यहाँ से, ठीक है। अब दोनों क्रिटिकल पॉइंट को निकालने के बाद क्या करो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो। अब तुम ऐसे सोचो कि जब कोई नंबर -2 से छोटा हो, मान लो x का वैल्यू मैंने -2 से कम ले लिया, तो -2 से कम लेने पर ये क्वांटिटी भी नेगेटिव होगा, ये वाला क्वांटिटी भी नेगेटिव होगा, और ये क्वांटिटी भी नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि मॉड में प्रॉपर्टी होती है कि क्रिटिकल पॉइंट से पीछे जाने पर वो नेगेटिव होता है और क्रिटिकल पॉइंट से आगे जाने पर वो पॉजिटिव होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। मॉडुलस का बेसिक डेफिनेशन से ये हम समझ में आया। तो अब हुआ क्या कि जो नंबर -2 से छोटा है वो 1 से तो अपने आप ही छोटा हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हमने क्या किया कि इन दोनों ही क्वांटिटी को नेगेटिव दे दिया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव, समझ में आया? तो पहले हमने यहाँ पर ये टेबल बना लिया, टेबल बना करके इन दोनों को नेगेटिव कर दिया इस रीजन में। फिर अगले रीजन में आते, अगले रीजन में क्या हुआ कि मेरा x -2 से तो ग्रेटर है लेकिन 1 से छोटा है, समझ में आ रहा है? तो -2 से ग्रेटर और 1 से छोटा, तो
ये वाला जो क्वांटिटी है ये 1 से अभी भी छोटा है, x मेरा 1 से अभी भी छोटा है। तो अगर मेरा x अगर 1 से छोटा है तो ये क्वांटिटी तो क्या रहेगा, ये वाला जो मॉड रहेगा ये अभी भी नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। लेकिन -2 से ग्रेटर है तो ये वाला क्वांटिटी कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आए, यहाँ पे समझ आए? ठीक है, ओके। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसका साइन नेगेटिव लिया, इसका साइन पॉजिटिव लिया। अच्छा, जैसे ही मैं 1 से ग्रेटर आगे की तरफ बढ़ा तो 1 से ग्रेटर होने पर तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा, और जो नंबर 1 से ग्रेटर है वो -2 से तो अपने आप ग्रेटर होगा ही होगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव बन ही चुका है। इस बार क्या हुआ कि दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हुआ। अब हमारे पास ये 3 केसेस बन गए। एक केस ये हुआ कि जब मेरा x -2 से छोटा है, दूसरा केस क्या हुआ कि जब मेरा x -2 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, और तीसरा केस ये हुआ जब मेरा x 1 से ग्रेटर है। ठीक है, तो वही है। अब मैं यहाँ पे 3 केसेस में ब्रेक करूंगा इस क्वेश्चन को। तो वही मैं तुमको बता रहा था कि पहला केस 1 क्या कहता है कि अगर मेरा x जो है वो -2 से छोटा है तो करना क्या है, यही मैं बता रहा था कि पहला केस मैंने लिया -2 से छोटा वाला केस। -2 से छोटा वाला केस में अब तुम चाहो तो इक्वलिटी यहाँ पे लगा दो। अगर यहाँ पे लगा दिया तो अगले वाले केस में फिर मत लगाना, तो मैं बताऊंगा अभी क्यों नहीं लगाते हैं। और अगर यहाँ पे नहीं लगाया तो फिर अगले वाले में लगा देना, वो तुम्हारे चॉइस पर है, वो तुम्हारा पूरा तुम्हें फ्रीडम है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। जब मैंने x को -2 से छोटा किया तो मैं नंबर लाइन के पास गया। नंबर लाइन ने मुझे क्या बताया कि x अगर -2 से छोटा है तो ये जो दोनों मॉड वाली क्वांटिटी है विथ नेगेटिव साइन है। तो मैंने क्या किया, इस क्वांटिटी को भी नेगेटिव साइन से रिप्लेस कर दिया, इस क्वांटिटी को भी नेगेटिव साइन से रिप्लेस कर दिया। आप समझ में आए? हाँ जी, बता दो, एनी डाउट? ओके, तो अब sir. क्या है कि ओके चलो जी, बहुत बढ़िया। अब इसको क्या करो, इसको सॉल्व कर डालो। सॉल्व किया तो ये हो गया -x। अब आराम से करेंगे एक करके, स्टेप बाय स्टेप। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना क्योंकि मैथ्स बहुत ही ब्रूटल सब्जेक्ट होता है, थोड़ा सा मिस करोगे पूरा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो -x और ये हो गया +1, फिर यहां से -x और ये हो गया -2। ठीक है, लेस देन, ठीक। यहां से -x और -x मिलके क्योंकि एडिशन है तो -2x हो जाएगा। फिर यहां से 1 और -2 कितना हो गया, -1 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा लेस देन 4। सही, ओके। नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो। नेगेटिव साइन से जब मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या होगा कि ये साइन पलट जाए, क्योंकि ये सब आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सब चीज पता होगा। जैसे मान लो कहीं पर ऐसे लिखा है 5 ग्रेटर देन 3, स्टेटमेंट ट्रू है, मैंने दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो -5 -3 से छोटा हो जाएगा, तो इसमें साइन को पलटना पड़ता है अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया। तो यहाँ से नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया -4। सही, अब तुमको जैसे भी सॉल्व करने आता कर डालो। 2x ग्रेटर देन हो गया -5, तो यहाँ से x ग्रेटर देन कितना आ गया, -5। ठीक है, अभी आंसर आया नहीं है, अभी तो बस ये, अभी तो मैं केस 1 फिर केस 2 केस 3 ऐसे करके 3 केस बनेंगे। बट ये सब तो मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, इसलिए तुमको लग रहा हो कि यार कितना लेंथी प्रोसेस है। ऐसा नहीं है, ये जब तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुम विद इन सेकेंड्स, हार्डली 30-40 सेकेंड्स में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो हवा में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी देखो। हाँ, बट यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो आंसर आया, ये चलो लेट मी चेंज द कलर, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये जो हमारा आंसर आया है, ये आंसर तभी आया है जब तुमने ये कंडीशन लगाई। अगर मान लो कि x मेरा -2 से छोटा होता ही नहीं, मान लो, तो क्या मैं इसको नेगेटिव लिख पाता? क्या मैं इसको नेगेटिव ले पाता? क्या मैं इसको नेगेटिव ले पाता? बिल्कुल नहीं ले पाते। अच्छा, इसका मतलब कि मुझे एक बात, हाँ जी बोलो, किसी कुछ पूछना है क्या? समझ में आ रहा है क्या? Yes, ठीक है, sir. चलो ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे एक चीज हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आया, क्योंकि बच्चों के माइंड में बहुत कंफ्यूजन होता है इस सब चीज को लेकर के। बच्चों का सबसे जो बच्चा नया पढ़ रहा होता है, या तो 11th क्लास से पढ़ डालो अच्छे से। अगर 11th में अच्छे से नहीं पढ़ाई के कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ सीखा है तो कोई बात नहीं, 12th में सीख लो आकर के। तो 12th क्लास में
मतलब जैसे फंक्शन वगैरह पढ़ाते हैं बच्चों को, डोमेन रेंज, इन सब बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। वो दिक्कत होती है, उसका कारण ये है कि उसको इनिक्विटी में दिक्कत होती है, उसको यही पता नहीं चलता कि कहाँ पे यूनियन लेना है, कहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है। सबसे बड़ा दिमाग खराब तो यही करता है कि इंटरसेक्शन कहाँ पे ले, यूनियन कहाँ पे। अब तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो हमारा आंसर आया है केस 1 में x ग्रेटर देन -5/2, ये इस कंडीशन के साथ ये बात सही है। अगर ये कंडीशन नहीं लगता तो क्या ये आंसर आता? बिल्कुल नहीं आता। तो यानी कि मुझे इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इसका और इसका क्या लेना पड़ेगा भाई, यूनियन या इंटरसेक्शन? हाँ जी, सोच के बताओ आंसर क्या लेना पड़ेगा। हाँ भाई, यहाँ पे इंटरसेक्शन। यस, बहुत बढ़िया। ये जो कंफ्यूजन है ना, अगर तुमने दूर दूर कर लिया, चीजों को समझो। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में जी बताया था भाई, देखो मैंने यहाँ पे वर्ड भी यूज किया था, आ गया सेक्शन। हाँ, अगर कंडीशन आ रहा है, कंडीशन देखो, कंडीशन वर्ड यूज किया है, कंडीशन अगर लगा है तो क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे वापस आ जाए, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया है। क्या कंडीशन लगाया है कि अगर x -2 से छोटा है तो जाकर के ये आंसर हो। तो यानी कि इसका और इसका हमेशा क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। और वैसे अगर किसी बच्चे को, वैसे तो लॉजिकली मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया समझाने का कि इंटरसेक्शन क्यों ले रहे, फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो बच्चा ये याद कर ले कि एक केस के अंदर में, जैसे ये केस 1 है, इसके अंदर में हमेशा इंटरसेक्शन होगा और दो केस के बीच में हमेशा यूनियन होगा। तो याद करो, ये हमेशा इरेस्पेक्टिव ऑफ द चेक हो, चाहे तुम क्वाड्रेटिक पढ़ो, चाहे तुम मतलब फंक्शन में डोमेन रेंज निकालना सीखो, कहीं भी कुछ पढ़ो, अगर केस बन रहा है तो एक केस के अंदर में, चाहे तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ो, वहां पे यूनियन वाला जो काम करता है वो प्लस साइन करता है। आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा होगा। तो जब भी हमारे पास ऑप्शन होता है, जैसे मैंने मान लो कि मेरे पास ये काम करना है, ए काम करने का तरीका 5 तरीका है और बी काम करने का 6 तरीका है, और मैंने बोला कि या तो ए काम करना है या बी काम करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 5 और 6, वहां पे प्लस साइन लगाते हो, 5 समझ में आ रहा है। और अगर मैंने बोला कि ए काम भी करना है एंड बी काम भी करना है, तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन लगाते हो। तो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो वही सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसे ही चलेगा यहाँ पर पूरे मैथ्स। तो कहने का मतलब ये है कि एक केस के अंदर में हमेशा इंटरसेक्शन चलेगा और दो केस के बीच में हमेशा यूनियन लगेगा, ऐसे आता है। ठीक है, चलो जी, बहुत एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे मेरा काम है इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना। तो चलो भाई इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो एक है हमारा -5/2, तो -5/2 होता है 2.5, यस, ये तो हो गया -5/2 और ये रहा -2। ठीक है जी, चलो भाई देखो, तो एक सेट है तुम्हारा -2 से छोटा, मतलब -2 से यहाँ तक आ जाए, यहाँ पे प्रयोग लगाओ। ठीक है, और दूसरा सेट है तुम्हारा ये वाला सेट है जो कह रहा है -5/2 से इंफिनिटी की तरफ चलेगा। ठीक है, तो दोनों में कॉमन पार्ट कितना आया भाई, ये पार्ट कॉमन आया, यस। तो हमारा सॉल्यूशन 1 कितना हुआ, हाँ ध्यान से बिल्कुल देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो -5/2 से लेकर के -2, ये हमारा सॉल्यूशन 1 था। अभी आंसर आया नहीं है, ठीक है, अभी तो आंसर आएगा। मतलब ये पूरा प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना है। अगर हम इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे, मेरा मॉडुलस इनइक्वालिटी का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, नहीं सॉल्व होने का सवाल ही पैदा नहीं। ठीक है, ये फुल प्रूफ मतलब स्ट्रेटजी है, क्योंकि मतलब जो बहुत सारे बच्चों ने काफी बेनिफिट मिला उनको इस चीज को अप्लाई करने से। ठीक है, चलो भाई ये सॉल्यूशन 1 हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला जो है हमारा, अब केस 1 तो चलो खत्म हो गया, अब केस 2 की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो भाई केस 2, तो केस 2 जो होगा, अभी तुमको मैंने बताया था पीछे कि केस 2 में x मेरा -2 से छोटा होना चाहिए। दूसरा केस कौन सा बनेगा, जब -2 से ग्रेटर हो एंड 1 से छोटा। तो अब मैं x को क्या लिखूंगा, इफ x बिलोंग्स टू
-2 से ग्रेटर और 1 से छोटा। यस, हाँ। अब मैं आपको देखो, यही मैं आपसे बार बार कह रहा था कि अगर पीछे अगर इनइक्वलिटी लगा दी, सॉरी इक्वलिटी लगा दिया है यहाँ पे, अगर पहले केस में लगा दिया है तो अगले में मत लगाओ, यहाँ पे मत लगाओ। अगर कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं तो यहाँ लगाऊंगा, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लगा दो, आंसर फिर भी सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे इक्वलिटी लगाया तो फिर यहाँ मत लगाओ, फिर यहाँ मत लगा, वो तुम्हारे चॉइस पर है। समझ में आया? ठीक है, चलो। हाँ, तो अगर मेरा x, ओके, तो अगर मेरा x जो है वो -2 से 1 के बीच में है, ये कंडीशन हुआ। अगर ये कंडीशन है तो आपने देखा था कि ये जो क्वांटिटी था, ये वाला क्वांटिटी नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन ये क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो गया था? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो चलो मैं क्वेश्चन को फिर से मॉडिफाई कर देता हूँ। मेरा ये क्वांटिटी तो नेगेटिव ही रहेगा, -x -1 ये तो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन ये वाला क्वांटिटी अब मेरा पॉजिटिव बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्वेश्चन मेरा वही था, क्या था क्वेश्चन? हाँ, लेस देन 4। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। तो फिर से मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर डालो। -x हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया अभी, +1 हो गया, ये +x हो गया, ठीक है, और यहाँ से +2 हो गया, और ये <4 हो गया। सही, यहाँ से x और x कट गया, और 2 और 1 कितना होता है? 3, तो 3 <4 आ गया। अब बोलेगा सर इसमें क्या सॉल्यूशन लिखो, ये तो कुछ आया है भाई, ध्यान से देखो। ये जो क्वांटिटी आया, मतलब ये जो इनइक्वलिटी आया, तो हमेशा ट्रू रहेगा, इज ऑलवेज ट्रू। अगर कोई ऑलवेज ट्रू होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? x बिलोंग्स टू r, मतलब ये वाला जो इनइक्वलिटी है ये हमेशा ट्रू रहेगा। x का वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, तुम्हारे जो मन में ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? ऑलवेज ट्रू में सॉल्यूशन क्या होता है? x बिलोंग्स टू r। अब फिर से वही बात है, ये जो आंसर आया x बिलोंग्स टू r, वो कब सही है? जब तुमने ये कंडीशन इम्पोज किया है। दैट्स व्हाई इसका और इसका क्या लेना पड़ेगा भाई? इंटरसेक्शन। तो वो तुमको पता ही है कि रियल नंबर के साथ किसी चीज का इंटरसेक्शन लोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो वही सेट आ जाएगा वापस। आ रहा है सॉरी? हाँ जी बोलो। ओके चलो, तो ये सब चीज तो Yes, पता ही sir. होगा। तो यानी कि यहाँ से सॉल्यूशन 2 कितना आ गया? सॉल्यूशन 2 आ गया तुम्हारा -2 पे ओपन लग गया और 1 पे क्लोज। चलो भाई, सॉल्यूशन 2 की केस पूरी खत्म हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अब आ जाओ लास्ट कंडीशन पे। तो लास्ट कंडीशन है तुम्हारा ये, चलो वो भी कर देते हैं Yes, sir. आपके लिए। हाँ, आपके लिए कर देते हैं केस 3। अब तीसरा कंडीशन क्या कहता है, देखो भाई, कि जब मेरा x 1 से ग्रेटर हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इक्वलिटी लगा दिया था, यहाँ पे इक्वलिटी लगा हुआ, तो अगले केस में नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे। तो कंडीशन में इंपोज करूंगा कि इफ x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, x 1 से ग्रेटर हो गया, देन अगर x अगर 1 से ग्रेटर हो गया तो तुम ध्यान से देखो कि ये दोनों क्वांटिटीज पर कैसा क्वांटिटी होगा? दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा। तो चलो भाई, यस पॉजिटिव बना दो उसको, ठीक है। देन x -1 ये भी पॉजिटिव ले लिया, उसके बाद तुमने क्या किया? इसको भी पॉजिटिव दे दिया, ओके। और कंडीशन हमारा ये था, सॉरी क्वेश्चन ये था। चलो अब सॉल्व करना उसको, जैसे भी तुम लोग बातें करते हैं। तो ये हो गया x और x कितना हो गया? 2x, दो में से एक गया 1 +1, और <4 हो गया, इसको उधर ट्रांसफर करो तो 2x कितना हो गया? 3, तो x == 3/2। यस, ओके। बट वही है सब कुछ, अब तो तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा सब कुछ कि अगेन यहाँ पर अभी हम इसमें ये नहीं चिल्लाएंगे कि x ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, पहले इन दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे, तो जिन बच्चों को वैसे नहीं दिखाई दे रहा उनके लिए चलो फिर से कर देते हैं। 1 उसका 3/2, तो एक सेट है तुम्हारा, हाँ एक सेट है -∞ से 3/2 तक, और दूसरा सेट है तुम्हारा ये 1 से लेकर के, तो दोनों में कॉमन पार्ट कितना आया भाई? 1 से लेकर के 3 तक, यानी कि सॉल्यूशन 3 कितना आया? सॉल्यूशन 3 आया हमारा 1 पे ओपन लगाओगे, क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है। 1 पे ओपन और 3/2 पे क्लोज। यस,
हाँ, अब जाकर के देखो भाई, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर आंसर क्या होगा फाइनल, तो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा। देखो एक्चुअल में क्या हुआ कि ये जो सॉल्यूशन 1 आया, ये सॉल्यूशन 2 आया और ये सॉल्यूशन 3 आया, है ना। ये तीनों ही सॉल्यूशन जो है, इसको आंसर में फाइनल आंसर मुझे लिखना है कि फाइनल आंसर में से पूछेगा ना कोई बंदा कि सर आंसर क्या होगा, तो तुमको मैंने क्या सिखाया था कि एक केस के अंदर में हमेशा इंटरसेक्शन लोगे और दो केस के बीच में, दो या दो से ज्यादा केस के बीच में हमेशा क्या लोगे, यूनियन लोगे। अब यूनियन क्यों ले रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है, हाँ यूनियन क्यों ले रहे हैं उसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि देखो कोई बच्चा ऐसे सॉल्व करेगा, मान लो किसी बच्चे ने सॉल्व कर दिया ऐसे, ये भी सही आंसर है, ठीक है। किसी बच्चे ने ऐसे सॉल्व किया, ये वाला केस, ये भी सही आंसर है। किसी बच्चे ने ऐसे सॉल्व किया, ये भी सही आंसर है। तो उस बच्चे के पास सॉल्व करने के कितने तरीके हुए, 3 तरीके, 3 ऑप्शंस, देयर आर 3 ऑप्शंस। तो बच्चे के पास अगर ऑप्शन है तो बीच में क्या लगाएंगे, यूनियन। आई होप यूनियन। समझ में आ रहा है, यस बहुत बढ़िया है। तो फाइनल जो आंसर होगा, फाइनल सॉल्यूशन जो होगा, दैट विल बी एक्स बिलोंग्स, तीनों का यूनियन, मतलब लिखिए यूनियन ताकि आपको याद रहे। फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा -5/2 से -2, ठीक है, लेट मी चेक, ठीक है। फिर उसके बाद था यूनियन, -2 से 1, और फिर उसके बाद था 1 से 3/2, यस ये आंसर हो गया। अब चाहो तो इसका ऐसे छोड़ दो, या कोई अब किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया, चलो -5/2 से 3/2, क्या ये सही आंसर है क्या? यस यस यस, हाँ ये चीज भी ध्यान रखें, मतलब देखो मेरे पास दोनों ही केस पता होना चाहिए। अब किसी बच्चे ने ऐसे लिखा तो वो भी करेक्ट आंसर है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। किसी बच्चे ने ऐसे लिखा तो भी करेक्ट आंसर है। अब देखो जेई मेंस का क्वेश्चन होगा तो मैं यही ऑप्शन देकर के छोड़ दूंगा किसी एक ऑप्शन में, ए बी सी डी में से। आईआईटी एडवांस क्वेश्चन बनाना होगा तो मान लो ए में मैंने ए ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन दिया, बी में ये वाला दे दिया, सी में ये वाला दे दिया, तो आपको तीनों को टिक करके आना पड़ेगा। तो ये एडवांस क्वेश्चन बन गया और ये मेंस क्वेश्चन बन गया। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज, ठीक है। तो दोनों ही केस में हमें लिखने आना चाहिए, ठीक है। और कैसे कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाकी देखो कॉन्सेप्चुअली मैंने तुमको समझाने की कोशिश किया है, बाकी कैलकुलेशन तुम लोग अपने आप देखना। ऐसा ना हो कि मैंने कुछ गलती कर दी तो वो चेक करने का अपने आप। बाकी आप लोग को मे बी रिकॉर्डिंग वगैरह तो मिलता ही होगा, पीडीएफ वगैरह तो मिलता ही होगा, तो उससे एक बार चेक कर लें, ठीक है। बाकी लॉजिकली समझ में आ गया होगा कि करना कैसे है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको और वो देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, लाइक जैसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सॉल्व mod x -1 into mod x -2 mod x -3 mod x +5 ग्रेटर देन। चलो भाई सॉल्व करो उसको जल्दी से, फटाफट से आंसर बताओ। भाई अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी 10 मिनट रह रहे हैं, बच्चे पता नहीं क्यों लेफ्ट कर रहे हैं मीटिंग। भाई अभी क्लास खत्म नहीं है, अभी 10 मिनट है, 5 बजे तक क्लास है आपकी, 3:30 से 5 तक, है ना, यही टाइमिंग है। तो एक आखिरी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर डालो जल्दी से, भाई क्लास बीच में छोड़ के नहीं जाना है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को।
हाँ जी, आंसर आया किसी का? तो मुझे लाइन ऑफ थिंकिंग बताओ कि कैसे करना, कैसे इस क्वेश्चन। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है ये। सर क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन में प्लॉट कर लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद उसके बाद हम चेक करेंगे पेपर मेथड से प्लस माइनस है क्या, मतलब वैल्यू डाल डाल के कि अगर ठीक है, हम ठीक है, वैल्यू वन ठीक से बड़ी डाल रहे हैं, थ्री से छोटी डाल रहे हैं, उसके बाद फर्दर फिर है। इनको ओके, जो कॉमन पॉइंट्स आएंगे यूनियन लेकर कर लेंगे। ओके, थोड़ा बिल्कुल ठीक है। थोड़ा देखो, बट इसमें एक चीज और है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है। देखो, चलो मैं करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन और थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। देखो, मान लो तुम इसको भूल जाओ, तुम इस एक्सप्रेशन को भूल जाओ। अगर मान लो मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछता कि t-1 है, यस, t-1 इंटू t-2। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अब तुमको पूरा क्लियर कट आंसर मिलेगा कि ऐसे क्यों आंसर आता है हमारा। अब यूनियन इंटरसेक्शन का लॉजिक तुमको समझ में आ गया हुआ है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो तुम अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देखो, t-3 हो गया ये हमारा t+5 हो गया, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करना है आपने, तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट होगा -5, ठीक है। फिर उसको होगा 1 होगा, फिर 2 होगा, और ये फिर 3 होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया होगा कि एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव बना लो, ये पॉजिटिव हो जाता है। फिर अगर ऑड पावर है, सब पे ऑड पावर है, तो साइन को चेंज कर देते हैं। इवन पावर हो, साइन को चेंज नहीं करते। नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये फिर से नेगेटिव हो गया, ठीक है, और एंड देन ये फिर से पॉजिटिव, ठीक है। ओके, अब हुआ क्या, हमें देखना किसके लिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए देखना, ठीक है। अच्छा, जो क्रिटिकल पॉइंट डेनोमिनेटर में आ रहा है, ये एक बात और ध्यान रख रहे हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट डेनोमिनेटर में आ रहा है, कौन कौन आ रहा है, एक तो -5 आ रहा है, उसको अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हमने गलती से आंसर को इंक्लूड कर लिया तो फिर तो हमारा फंक्शन ही अनडिफाइंड बन जाएगा। जो हमारा इतना बड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन जो लिखा गया है, ये हमारा अनडिफाइंड बन जाएगा। तो वहां पे क्रॉस लगा दो ताकि हम जल्दीबाजी में वहां पे उस आंसर को इंक्लूड ना कर सकें, ठीक है। अब हमें आंसर लिखना है किसके लिए, हाँ, बच्चे ने बोला कि सर -5 से छोटा होना चाहिए। फिर पॉजिटिव कहाँ पे दिख रहा है, तो पॉजिटिव दिख रहा है मेरा यहाँ पे 1 से, और 3 से ग्रेटर, दिख रहा है, ठीक। अब अब देखो, आंसर तुम लोग जो निकालते हो वो मैं बता चुका हूँ लॉजिक कैसे निकालते हैं। इस सेट को हमने लिखा -∞ से -5, इसको लिखा हमने 1 से 2, ठीक है, और इसको लिखा हमने 3 से इंफिनिटी, सही। अब तुम ऐसे सोचो कि अगर कोई बच्चा यहाँ से वैल्यू पिक करता है, यहाँ से, तो भी ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव बन जाएगा। अगर कोई बच्चा यहाँ से वैल्यू पिक करता है तो भी वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव बन जाएगा। अगर यहाँ से वैल्यू पिक करता है तो भी वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। उस बच्चे के पास ऑप्शन है, तो क्या लगाएगा वो, और लगाएगा। और का मैथमेटिकल सेंस क्या होता है, सेट थ्योरी, दैट्स व्हाई यूनियन। हाँ। तो एक्चुअल में हमें हमें इस जगह पे पहुंचने से पहले ये आया कहाँ से, वो हमें जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो अगर हम नहीं जान पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब क्या करना क्या है तुमको, अब अब तुम ऐसे सोचो कि मैंने क्या किया, मैंने मॉड एक्स को टी पुट कर दिया, समझ में आ रहा है। तो जब मैंने मॉड एक्स को टी पुट किया तो हमारा सॉल्यूशन ऐसे दिखाई देगा, ये वाला, ये वाला, और ये, ठीक है। तो यानी कि अब हमें तीनों केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कि पहला केस क्या बनेगा कि मॉड एक्स -5 से छोटा होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा भाई, मॉड एक्स कभी एक पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव से छोटा कैसे हो सकता है, इसका सॉल्यूशन आ गया 5, ठीक है। दूसरा सिनेरियो है कि 1 मॉड एक्स <2, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब तुम यहां पर सोचो, इसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कैसे पढ़ोगे, इसको पढ़ते ऐसे कि मॉड एक्स 1 से ग्रेटर होना चाहिए एंड मॉड एक्स जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए। तो मॉड एक्स 1 से ग्रेटर क्या होता है भाई, 1 से ग्रेटर होता है -∞ से
-1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और 2 से छोटा होने का मतलब होता है -2 से 2। सही है। क्वेश्चन में कितना ट्विस्ट एंड टर्न है, इतना आसान नहीं है क्वेश्चन भी। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में क्या चलता हुआ है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, यानी कि इन दोनों क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो -2 पहले आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 एंड सॉरी, अच्छा 1 तो छूट गया, ये बीच में कहीं पर बना है। हाँ, फिर उसी का दूसरा ब्रांच है 1 से इन्फिनिटी। दूसरा सेट है -2 से 2 तक। ध्यान से देख, -2 से 2 तक। तो कॉमन पार्ट कितना आया, कॉमन पार्ट आया ये, तो ये आ गया तुम्हारा -2 से -1। ठीक है, और ये भी पार्ट कॉमन, 1 से 2 यूनियन 1 से 2। ठीक है, ये इसको सॉल्व करके आया है। अब लास्ट में क्या बचता है, लास्ट में बचता है ये वाला, क्या बचता है भाई, कि मॉड x ग्रेटर देन 3। तो इसका सॉल्यूशन होता है ये x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। समझ में आ रहा है क्या? अब तुम Yes, sir. ध्यान से देखो, इस वाले सेट में, इस वाले सेट में और इस वाले सेट में, तीनों के बीच में क्या चलता हुआ है, और चलता हुआ है, यानी कि 5 एंड देन ये वाला, ये, और लास्ट में ये वाला। इन तीनों के बीच में मुझे क्या लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा। तो 5 के साथ किसी चीज का यूनियन लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 5 मतलब नल सेट, यूनियन का मतलब एडिशन होता है। तो मान लो 5 में 0 ऐड कर दिया, तो 5 में 0 ऐड करने कोई फर्क पड़ेगा, 5 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 को तो छोड़ ही दो, इसको यूनियन लेने का कोई फायदा नहीं, हटा दो इसको। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, इसका और इसका यूनियन। तो फाइनली आंसर क्या होगा, हाँ जी बता दो भाई। एक मिनट। हाँ, इन दोनों का यूनियन ले लो, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा -इन्फिनिटी से -3 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, अब मुझे बता दो कितने बच्चों को समझ में आया, सबको क्लियर हो गया क्या? ओके, बहुत बढ़िया। तो फाइनली मैं आंसर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। जो मेरा करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। तो फाइनल आंसर, फाइनल सॉल्यूशन वो हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3 यूनियन, चेक कर लेता हूँ, -2 से -2। ओके, -2 से हाँ, -2 से -1 यूनियन 1 से 2। ठीक है, और यूनियन 3 से 3 से infinity. यस, ये करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, चलो जी, आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, Yes, sir. समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी आप। ठीक है, सर नोट्स चलो कब से? नोट्स में आपको मैं शेयर कर देता हूँ, तो आपको मिल जाएगा फिर। ठीक है, टेंशन मत लो, आप नोट शेयर कर देते। ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग पे मैं बोल दूंगा सर को, उससे शेयर कर देंगे। सर ठीक है, पिछले Yes, sir. पिछले वाले भी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लो, जो भी आपको हुआ है वो नोट्स में बोल तो सर को शेयर कर देंगे। ठीक है जी, ओके सर। Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, Bye, थैंक sir. यू। ओके थैंक यू सर। बाय ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बाय।